4 बच्चे, एक ही फादर, 4 नाम सेम फादर ने, ये बच्चे हैं 4 बच्चे एक ही करके, एक के 94 हैं, 2 के 91 हैं, एक 88 है। मैडम 4 बच्चे होते हैं किसी के, चारों तो इतने लाइक हो भी सकते हैं। भी यही हुआ है। तो मैडम सबसे शुरुआत हमारी थी, उसमें इंक्वायरी नहीं हुई, तभी तो JKSI में हुआ। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जड़ तो हमारे फायर एंड एमरजेंसी थी, जो इन्होंने इंक्वायरी की नहीं अभी तक। हम यही चीज़ बोल रहे हैं कि अगर इसमें हम ये नहीं चाहते, हम यही चाहते हैं कि इसमें CBI इंक्वायरी हो। गवर्नर साहब एक बार CBI इंक्वायरी बिठाएं, 7 दिन में पता चल जाएगा। और पानी का पानी 24 घंटे लगेंगे मैम, इसका स्कैम का पर्दाफाश होने में 24 घंटे लगेंगे। और इसमें हमारे पास इतने आई विटनेस है, खुद जिन्होंने पेपर लिया खरीदा हुआ, वो खुद बोल रहे हैं कि हम मीडिया के सामने आएंगे, हम बताएंगे कि हाँ हमने पेपर खरीदा हुआ है। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 100 में से 100 नंबर ले सकते। मैम 100 में से 100 नंबर दिए हुए हैं, लेकिन फिर उन्होंने एक रिवाइज लिस्ट निकाली, उसमें उन्होंने उनके 4 नंबर कम किए और 100 में से 96 किए, ताकि किसी को शक ना हो। और 96 से लेके 87 तक मेरिट खत्म, मतलब कि टोटल 7 नंबर में आपने 750 बंदा, जो पोस्ट का 750 बंदा 7 नंबर में पूरा एडजस्ट कर दिया। मैम ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? 8th पास बंदा, जो इसका किताब के साथ कोई लिंक ही नहीं है, कोई दुकान पे काम कर रहा है, कोई किताब के 8th पास बंदा 96 100 में से आउट ऑफ 96 मार्क्स लेता है। हम वही चीज़ बोल रहे हैं कि मैम हमारे साथ बिठाओ, उनको हमारे साथ बिठाओ और कम्पिटिटिव, जैसे आपने JKPSI में उनका एग्जाम लिया, उनसे पूरे क्वेश्चन, हम भी वही चीज़ पूछ रहे हैं कि आप पेपर रखो, उनके साथ बोलो, उनका एग्जाम करो, क्वेश्चन करो उनसे। अभी आप CBI इंक्वायरी चाहते हैं? बिल्कुल, हम मस्ट होनी चाहिए। स्कैम्स का सबसे बड़ी जड़ थी फायर एंड एमरजेंसी स्कैम, क्योंकि सबसे पहले 370 टूटने के बाद यही हुआ था। अगर ये उनको पकड़ते तो आज JKSI और बाकी ये सभी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि फायर एंड एमरजेंसी स्कैम हुआ होता। 2-4 जो बड़े जम्मू कश्मीर में लगातार बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी होती है, और जब कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से कोई नोटिफिकेशन निकाली जाती है सरकारी नौकरी के लिए, तो युवाओं के चेहरे खिल उठते हैं कि चलिए अब हम काम करेंगे और अपना जीवन जो है अच्छे से व्यतीत करेंगे। मेरे साथ कुछ कैंडिडेट्स हैं। फायर एमरजेंसी सर्विसेज के 2018 में एग्जाम हुए थे, 2020 में मेरिट लिस्ट निकली थी, और उस समय भी वो जो मेरिट लिस्ट थी वो काफ़ी ज़्यादा विवादों में थी। लेकिन आज 2022 चल रहा है, ये कैंडिडेट्स एक बार फिर से उसी एक मुद्दे को लेकर सबके समक्ष आए हैं कि आखिरकार हमारे भविष्य के साथ इस तरह से खिलवाड़ क्यों। कुछ कैंडिडेट्स इनसे बात करेंगे, क्या परेशानी क्या हो रही है इस समय आप तमाम लोग? जी मैडम, परेशानियां तो बहुत हैं। फिलहाल तो सबसे बड़ी परेशानी यही है कि फायर एंड एमरजेंसी में जो स्कैम हुआ और डिजर्विंग कैंडिडेट्स को बाहर किया है, और जो इनके फेवरेटिज्म और नेपोटिज्म के मतलब वो थे, करीबी थे, उनको इन्होंने अपनी लिस्ट में ले लिया। लेकिन वो हम लोग मैडम नहीं देख सकते। कितनी देर से, हम 2013 से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 2 बार कोर्ट ने बोल दिया कि इसमें स्कैम हुआ है, तीसरी बार मैडम फिर से एग्ज़ाम हुआ और उसमें इन्होंने फिर भी शर्म नहीं की। ना मेरे को नहीं पता डिपार्टमेंट के बंदे हैं, होम डिपार्टमेंट के हैं, कहाँ के हैं, लेकिन है तो पक्का, ये हमें कन्फर्म है कि है तो पक्का। लेकिन अब उन पर कार्रवाई करेगा कौन? अगर हम नहीं बोलेंगे मैडम, आने वाली यूथ, उनकी पूरा फ्यूचर जो है, हमारा तो ख़राब कर दिया इन्होंने, लेकिन आने वाले जो बच्चे हैं, छोटे हैं अभी, अगर जैसे हमारा स्कैम हुआ था 370 टूटने के बाद, पहला हमने बहुत शोर डाला, बड़गाम से पेपर लीक हुआ है, यहाँ से हुआ है, यहाँ से हुआ है, किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद भी एग्ज़ाम हुआ, अब JKSI का हुआ ना। अब जब खुद के घर में आग लगती है ना मैडम, सबको परेशानी होती है। हमारे घर में लगी हुई थी, अब JKSI के घर में लगी, वो चिल्लाए, उनका एग्ज़ाम स्क्रैप हो गया। लेकिन मैडम हम भी तो जम्मू कश्मीर के कैंडिडेट हैं, हम बाहर से तो कहीं नहीं आए। हम अगर कब से बोल रहे हैं, 2 साल तो अभी कंटिन्यूसली हमें लगातार प्रोटेस्ट करते हो गया, लेकिन अभी तक गवर्नर साहब तक बात क्यों नहीं पहुंच रही? मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा कि गवर्नर साहब कौन सी मीडिया देखते हैं, वो हमें बताएं कौन सी मीडिया देखते हैं, ताकि हम वहाँ तक भी पहुँचे, ताकि उनके कानों तक बात पहुँचे। ये कौन सी बात है? एक आपको लगता है, जैसे आपने भी खुद जिक्र किया कि सब इंस्पेक्टर का एग्जाम स्कैम की बात हो रही है, फायर इमरजेंसी में स्कैम की बात हो रही है, तो आपको लगता है कि सरकारी नौकरी का सपना जम्मू कश्मीर के युवा का सपना ही रह जाएगा? मैडम हमें तो लगता है कि ये सपना ही रह जाएगा, क्योंकि अगर इस टाइम पे यूथ नहीं बोलेगी तो आने वाले बच्चों को तो कुचल देंगे। जो सरकारी मुलाजिम बैठे हैं ऊपर बड़े बड़े ओहदों पर, ये तो मैडम स्कैम करते रहेंगे। इनको अगर जैसे अभी फायर एंड एमरजेंसी में इंक्वायरी नहीं हो रही, तभी तो JKSI में स्कैम हुआ। अगर उस पर इंक्वायरी हो जाती तो JKSI में स्कैम करने से पहले 50 बार सोचते कि कहीं हमारा नंबर ना लग जाए। अच्छा, ये जो पेपर लीक हुआ था, आपने कहा कि बड़गाम के ज़्यादा कैंडिडेट्स आए हैं, तो कुछ तथ्य हैं आपके पास एक डॉक्यूमेंट भी आप ये दिखा दीजिए, इसमें क्या? मैडम मैं बताता हूँ। सबसे पहली बात बताएं कि हमने 2020 में डॉक्यूमेंट जो उस टाइम पे हमारे पास प्रूफ थे,
हमने उस टाइम दिखाए, ठीक है। लेकिन चक्कर क्या हुआ कि फायर एंड एमरजेंसी वाले बाहर आए, डिपार्टमेंट वाले। हमसे पूछा आपके पास कौन से प्रूफ हैं। हमने थोड़े बहुत दिखाए मतलब तकरीबन 90% दिखाए, लेकिन उन्होंने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। अपने वकील को बता दिया उनके पास ये प्रूफ है और प्रिपेयर कर ले। कोर्ट में भी वो ऐसे ही करके निकल गए। लेकिन अब मैडम हम बताएंगे प्रूफ कितने हैं, लेकिन बताएंगे जब CBI इंक्वायरी होगी। हमारे पास क्या लिखा गया? इस पे तो सिर्फ 2-4 हमने बताया है। ये देखो मैडम, गुलाम मोहम्मद डार, सीरियल नंबर 21, 134, 171, 334। 4 बच्चे, 4 नाम, सेम फादर नेम, ये बच्चे हैं। 4 बच्चे एक ही करके, एक के 94 हैं, 2 के 91 हैं, एक 88 हैं। मैडम 4 बच्चे होते हैं किसी के, चारों तो इतने लायक हो भी सकते हैं। भी यही हुआ है। तो मैडम सबसे शुरुआत हमारी थी, उसमें इंक्वायरी नहीं हुई, तभी तो JKSI में हुआ। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि जड़ तो हमारे फायर एंड एमरजेंसी थी, जो इन्होंने इंक्वायरी की नहीं अभी तक। हम यही चीज़ बोल रहे हैं कि अगर इसमें हम ये नहीं चाहते, हम यही चाहते हैं कि इसमें CBI इंक्वायरी हो। गवर्नर साहब एक बार CBI इंक्वायरी बिठाएं, 7 दिन में चल जाएगा और पानी का पानी। 24 घंटे लगेंगे मैम इसका स्कैम का पर्दाफाश होने में 24 घंटे लगेंगे। और इसमें हमारे पास इतने आई विटनेस है, खुद जिन्होंने पेपर लिया और खरीदा हुआ, वो खुद बोल रहे हैं कि हम मीडिया के सामने आएंगे, हम बताएंगे कि हाँ हमने पेपर खरीदा हुआ है। लेकिन फिर भी मैं यही चीज़ बोलना, गवर्नर साहब इस चीज़ को क्यों नहीं अपने बोल रहे कि इसलिए इस पर CBI इंक्वायरी क्यों नहीं कर रहे। मैम यही बार हम गवर्नर साहब से यही अपील कर रहे हैं कि सर इसमें CBI इंक्वायरी हो। मैडम 1-2 बाइट और मैं देना चाहता हूँ। एक कैंडिडेट था जावेद डार, 2018 में जब एग्ज़ाम हुआ ना, उसके मैम मार्क्स थे 47, ओके। और हमसे बात भी करता था, हम भी तब चाहते थे कि लिस्ट आउट हो, क्योंकि हमें जम्मू वालों को कम पता चलता है। श्रीनगर में मैडम बच्चों ने बताया कि हमारे गांव में पेपर बिकने आया था, लेकिन हमने सोचा ऐसे थोड़ी पेपर बिकने आता है। बोला हम मेहनत करते रहे, लेकिन जिन्होंने खरीद लिया उनके नंबर 90, 96 हैं, ठीक है। जिन्होंने मेहनत करते रहे कि नहीं ऐसे थोड़ी बिकने आ सकता है, लेकिन मैडम ऐसे होता है, ये बात सच है, ऐसे होता है। और एक बात बोलूँ, एक जावेद डार का लड़का था, वो प्रोटेस्ट करता है जैसे हम कर रहे हैं, उसको भी इन्होंने पेपर दे दिया ताकि ये दोबारा प्रोटेस्ट करने ना आए। उसके पिछले एग्ज़ाम में 2018 में 47 थे और 2020 में 92 है। वो चलाता गया, टिप्पर चलाता है, उसका डैम्पर है अपना। कश्मीर में पता कर लो, नंबर मेरे पास है, मैं दे देता हूँ आपको, इंक्वायरी करनी है करो। मैं बोलता हूँ जैसे JKSI में इन्होंने सुना है मैंने कि जो टॉपर थे उनको खड़े करके क्वेश्चन किए। वैसे मैडम ज़्यादा नहीं बोलता, 50 टॉपर ले लो, उनसे JEE पेपर, आज भी बोलता हूँ 2 साल बाद JEE पेपर के 5 क्वेश्चन कर दो, अगर एक का भी जवाब दे पाए हम जिंदगी भर नहीं आ पाए। अभी वो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं जिनको हाँ मैडम, वो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तभी तो बोल रहा हूँ 50 लड़के टॉपर ले लो। अगर आप नहीं ले सकते हम बताते हैं। कितने बच्चों ने उस समय एग्जाम दिया था और कितने क्वालिफाई कर पाए थे? 7200 तकरीबन थे, ठीक है। उसमें से 600, 650 इन्होंने ले लिए, बाकी 6500 अभी भी जो लड़ रहे हैं कि ये गलत हुआ है। क्योंकि उनमें मैं नहीं बोलता कि सभी आ जाते, लेकिन मैडम वो आते हैं जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, क्योंकि जो करप्शन करके जाएगा वो आगे करप्शन ही करेगा, वो कभी ईमानदार से काम नहीं करेगा। क्योंकि जो 3-4 लाख 7 नंबर में लगी 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 में से 100 नंबर दिए हुए हैं मैम। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा कभी नहीं हुआ कि 100 में से 100 नंबर ले सकते मैम। 100 में से 100 नंबर दिए हुए हैं, लेकिन फिर उन्होंने एक रिवाइज लिस्ट निकाली, उसमें उन्होंने उनके 4 नंबर कम किए और 100 में से 96 किए ताकि किसी को शक ना हो। और 96 से लेके 87 तक मेरिट खत्म। मतलब कि टोटल 7 नंबर में आपने 750 बंदा, जो पोस्ट का 750 बंदा 7 नंबर में पूरा एडजस्ट कर दिया। मैम ये कैसे हो सकता है? हाउ इज इट पॉसिबल? 8th पास बंदा जो इसका किताब के साथ कोई लिंक ही नहीं है, कोई दुकान पे काम कर रहा है, कोई किताब के 8th पास बंदा 96 100 में से आउट ऑफ 96 मार्क्स लेता है। हम वही चीज़ बोल रहे हैं कि मैम हमारे साथ बिठाओ, उनको हमारे साथ बिठाओ और कम्पिटिट, जैसे आपने JKPSI में उनका एग्जाम लिया, उनसे पूरे क्वेश्चन, हम भी वही चीज़ पूछ रहे हैं कि आप पेपर रखो, उनके साथ बोलो, उनका एग्जाम करो, क्वेश्चन करो उनसे। अभी आप CBI इंक्वायरी चाहते हैं? बिल्कुल, हम मस्ट होनी चाहिए। स्कैम्स का सबसे बड़ी जड़ थी फायर एंड एमरजेंसी स्कैम, क्योंकि सबसे पहले 370 टूटने के बाद यही हुआ था। अगर ये उनको पकड़ते तो आज JKSI और बाकी ये सभी प्रोटेस्ट नहीं कर रहे होते, क्योंकि फायर एंड एमरजेंसी स्कैम हुआ होता, 2-4 जो बड़े बड़े अफसर थे उनको पकड़ के अंदर डालते ताकि कोई और ना करता। लेकिन इन्होंने नहीं किया, वो लगातार कर रहे हैं। उनको पता कौन पूछेगा हमें, हम तो बड़े बड़े ओहदों में बैठे हैं। साफ तौर पर इनका कहना है कि जम्मू कश्मीर में शुरुआत जो है वो घोटाले की, फायर इमरजेंसी सर्विसेज के एग्ज़ाम से होती है और वो आगे बढ़ती जाती है। अब ये CBI इंक्वायरी की जांच चाहते हैं और चाहते हैं कि निष्पक्ष तरीके से सच जो है वो सबके सामने है। आप हमारे से बने रहिए, देखते न्यूज़ ऑनलाइन।